अब हम इस वीडियो में देखेंगे विवेक ज्ञान की प्राप्ति हेतु अष्टांग योग की उपयोगिता। वैसे इस वीडियो में हम बस सिंपल सा देखेंगे, जब हम यूनिट 4 देखेंगे तो उसमें हम अष्टांग योग डिटेल से देखेंगे, तब आप उसको विवेक ज्ञान की प्राप्ति उससे कैसे होगी आप उससे कोरिलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो हम देखते हैं विवेक ख्याति होती क्या, यानी विवेक ज्ञान होता क्या है, जो कि अगेन सूत्र नंबर 26 में हम देखते हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा हमें यह पता चलता है कि प्रकृति एवं आत्मा दोनों अलग अलग है, यानी पुरुष एवं प्रकृति अलग अलग है, उससे विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक ख्याति वह ज्ञान है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या मिलावट नहीं होती, मतलब जो शुद्ध ज्ञान होता है वही विवेक ख्याति कहलाता है, वही विवेक ख्याति वाला ज्ञान होता है, उसमें कोई मिलावट या त्रुटि नहीं होती। यह पूरी तरह से सत्य पर आधारित होता है। मतलब सिंपली ये बोलें कि जो तत्व ज्ञान है या फिर जो सबसे शुद्ध ज्ञान है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, जिसमें हमें अपने स्वरूप का पता रहता है, जिसमें हमें पुरुष एवं प्रकृति के स्वरूप का पता रहता है, वही विवेक ख्याति, वही विवेक ज्ञान है। जो विवेक ज्ञान होता है ये निर्मल एवं अखंड प्रवाह वाला होता है। यह ज्ञान दोष रहित होता है तथा ये हमेशा वास्तविक स्वरूप को दिखाने वाला होता है। इस प्रकार जो ये विवेक ज्ञान होता है निर्मल, निश्चित तथा विशुद्ध तथा विवेक ज्ञान को प्राप्त होने से यह मिथ्या से दूर रहता है तथा ये जो पुरुष एवं प्रकृति है, जो अज्ञानता के कारण उनका संबंध था, जब ये ज्ञान होता है तो उनका संबंध टूट जाता है। 28 में बताते हैं, अगर हम योग के अंगों का पालन करते हैं तो इससे हमारी अशुद्धि यानी गंदगियाँ दूर होती हैं और साथ ही साथ हमारा जो ज्ञान का प्रकाश है वो उत्पन्न होता है, ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है और साथ ही साथ हमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अगर पूछे कि विवेक ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है तो हम अष्टांग योग बोल सकते हैं। फिर अब आगे 29 में बता देते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि समाधयो अष्ट अंगानि, मतलब कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सभी मिलकर अष्टांग योग होते हैं। तो जिसमें जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है तथा धारणा ध्यान और समाधि ये अंतरंग साधन है। ये सभी योग के 8 अंग हैं, इनके माध्यम से हमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम अष्टांग योग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इनके सिद्धियों के बारे में पढ़ेंगे कि इनसे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, तब हम उसको अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि हमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। क्योंकि विवेक ज्ञान क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि शुद्ध होता है, निर्मल होता है तथा उसके अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि दृश्य और दृष्टा क्या है, पुरुष प्रकृति क्या है। तो जैसे जैसे हम यम नियम इन सबको पढ़ेंगे तो इनसे जो भी सिद्धियां प्राप्त होंगी, जो भी इनसे लाभ प्राप्त होंगे, वो सभी उससे रिलेटेड होते जाएंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत छोटी वीडियो है ये भी। अब हम यूनिट 4 में देखेंगे अष्टांग योग के बारे में।